फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे रेविट आर्किटेक्चर में यूनिट्स, मॉडल लाइन टूल एंड वॉल। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट। यूनिट के लिए हम कीबोर्ड से UN टाइप करेंगे तो हमारे पास में एक प्रोजेक्ट यूनिट विंडो ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर हम यूनिट सेट कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन में हमें हमेशा आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में कॉमन सेलेक्ट करना होगा। लेंथ की फॉर्मेट हमें रखनी है फिट एंड फंक्शनल्स, या फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट यूनिट चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, डेसिमल मीटर्स, जिसमें भी आपको वर्क करना हो। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रही हूँ फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस एंड ओके और ओके। नाउ अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, लाइक वॉल, लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपके फिट एंड फंक्शनल इंचेस में ही वर्क करेंगी, फिट और इंचेस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडल लाइन टूल। और मॉडल लाइन टूल के लिए हम या तो शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है LI, और दूसरा तरीका है आर्किटेक्चर टैब में बिल्ड पैनल में मॉडल लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। मॉडल लाइन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास में एक न्यू टैब ओपन होगी, जहां पर आपको कुछ ड्रॉ टूल बार्स दिए हुए हैं, लाइक लाइन, रेक्टेंगल, पॉलीगन, सर्कल, ये टूल्स। और उसमें एक स्पेशल टूल दिया हुआ है पिक लाइन टूल। पिक लाइन टूल की हेल्प से आप अपने वर्क को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कैसे यूज होगा पिक लाइन टूल, ये हम अभी आगे देखते हैं। इसके बाद में मॉडल लाइन टूल में हमें यहाँ ऑप्शंस बार में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है लेवल, कि किस लेवल पर आपको काम करना है, वो लेवल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है चेन। चेन का क्या यूज है, लाइक अगर हमने यहाँ से लाइन टूल को सेलेक्ट किया और हमने डिफाइन कर दिया कि हमें लेवल 1 से ही बनाना है, और ये सिलेक्शन आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस लेवल पर वर्क करना है अपने प्रोजेक्ट पैलेट से। तो यहाँ से हम लेवल 1 पर डबल क्लिक करेंगे तो लेवल 1 पर आ जाएंगे, डबल क्लिक लेवल 1, और यहाँ से मॉडल लाइन टूल पर चलेंगे। लाइन टूल को सिलेक्टेड है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, लाइन टूल पिक करेंगे और यहाँ से हमने एक्टिव कर रखा है चेन ऑप्शन को। चेन ऑप्शन क्या काम करेगा, जब आप कोई भी लाइन बना रहे हैं, तो ये हमारी एक लाइन बना ली हमने 35 फीट की। इसके बाद अगर हमें कंटिन्यूअस लाइन बनानी है तो ये लाइन हम चेन ऑप्शन को एक्टिव करके कंटिन्यूअस बना सकते हैं। चेन ऑप्शन एक्टिव होने से क्या होता है कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके एंड पॉइंट को भी नेक्स्ट लाइन क्रिएट करने के लिए उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता है। मान लीजिए कि आपको यहाँ से एक लाइन ही सिर्फ ड्रॉ करनी है, दैट्स इट, आपको कंटिन्यूअस लाइन नहीं बनानी है, तो यहाँ से हम चेन कमांड को इनएक्टिव कर देंगे और ड्रॉ करेंगे। लाइक देखिए, हमने फर्स्ट क्लिक करा, सेकंड क्लिक करा, अब हम कमांड से बाहर आ गए। नेक्स्ट क्लिक करने पर हम जहां पर फर्स्ट क्लिक करेंगे ना, वहीं से हमारी लाइन ड्रॉ होने लगेगी। ओके, उसके बाद में ऑप्शन दिया हुआ है ऑफसेट। ऑफसेट ऑप्शन का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि हमने यहाँ से लाइन टूल ले रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, और यहाँ से ऑफसेट कमांड को हमने एक्टिव कर दिया और हमने वैल्यू दे दी कि हमें ये जो लाइन ऑब्जेक्ट चाहिए वो 10 फीट के ऑफसेट पर चाहिए। और हम इस लाइन के रेफरेंस से जब भी लाइन बना रहे हैं तो आप देखिए एक ग्रीन कलर का लाइन बन रहा है और एक रेफरेंस और लाइन आपकी और बन रही है ब्लू डॉट से, और इसके बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, वो 10 फीट के डिस्टेंस पर ये बना रहा है आपके ऑब्जेक्ट को, है ना। ये देखिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने एक रेफरेंस क्लिक कर लिया तो ये ऑब्जेक्ट के 10 फीट के ऊपर से ये लाइन आपको बनाकर दे रहा है। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका, जैसे अभी हमने आपको बताया था मॉडल लाइन टूल में पिक लाइन टूल का यूज। अब पिक लाइन टूल का यूज क्या है वो देखते हैं। यहाँ से हमने पिक लाइन टूल को सेलेक्ट किया, उसके बाद में ऑफसेट वैल्यू डिसाइड कर दी कि हमें ऑफसेट वैल्यू कितनी चाहिए। हमने 10 फीट एंटर किया और यहाँ से उस लाइन को पिक कर लेंगे जिसके रेफरेंस से हमें ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना था।
ये देखिए लाइन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है अपर साइड में, और कर्सर को बस थोड़ा सा मूव करेंगे ना ऑब्जेक्ट से तो आपको ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सेम स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट आपका ऑफसेट हो रहा है। जैसे कि ऑफसेट कमांड तो आप जानते हैं, ऑटोकैड में भी आपने ऑफसेट कमांड पढ़ा होगा। ये सेम ऑफसेट उसी तरह से वर्क करेगा आपका। ओके नाउ नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस। अब ये रेडियस क्या है, हमने जितनी भी लाइंस को ड्रॉ करा है कंटिन्यूअस वे में, वहां पर एक शार्प कॉर्नर क्रिएट कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड, तो वो एक कॉर्नर पर स्पेसिफाइड डिस्टेंस का फ्लिट क्रिएट कर दे, है ना। तो फ्लिट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे रेडियस कमांड का, रेडियस को एक्टिव करेंगे और जितनी भी वैल्यू का हमें फ्लिट कट करना है वो वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे, इनपुट करेंगे, और यहाँ से जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो उसके कॉर्नर पॉइंट पर, अच्छा इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना चेन कमांड एक्टिव ही रखना है, अदरवाइज दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा ना वो फिर मैनेज नहीं कर पाएगा। ये देखिए है ना, ये ऑफसेट नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अगर रेडियस का यूज कर रहे हैं मॉडल लाइन टूल में लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो आपको यहाँ से चेन कंटिन्यूअस को एक्टिव भी रखना होगा, ताकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में तो लाइन आपकी क्रिएट हो, बट एवरी शार्प कॉर्नर में आपको फ्लिट भी मिल जाए। ओके तो ये तो हो गया आपका लाइन कमांड। दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेम वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है तो आपके चारों रेक्टेंगल कॉर्नर्स एक रेडियस फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगे। सी ओके, पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे तो पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, ऑफसेट भी सेम काम करेगा और रेडियस भी सेम काम करेगा आपका। सर्कल, सर्कल को आप सेलेक्ट करेंगे ऑफसेट वैल्यू और रेडियस, मीन्स अगर आपको सर्कल का रेडियस इंक्रीज करना है तो यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी तो हमने मैनुअल ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो हमने यहाँ से 15 फीट का रेडियस बना लिया और यहाँ से नेक्स्ट हम रेडियस कमांड का यूज करेंगे और हमने वैल्यू दे दी 5 फीट, एंटर। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे 5 फीट का रेडियस सर्कल ड्रॉ हो रहा है। हमने वैल्यू चेंज कर दी 10 फीट, एंटर। तो ये देखिए हमारा 10 फीट का सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो इस केस में आपको सिर्फ क्लिक ही करना है, दैट्स इट। वैल्यू 10 फीट, एंटर और क्लिक। देखिए तो 10 फीट का आपका सर्कल स्पेसिफाइड है। और फ्री हैंड में अगर आप यहाँ से सर्कल ड्रॉ करते टाइम सर्कल आपने पिक करा और रेडियस आपका डीएक्टिव है, तो आप मैनुअल ड्रॉ कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आपको कितने रेडियस का सर्कल यहाँ पर चाहिए। ओके नाउ नेक्स्ट आर्क है ना। अभी जैसे हमने यहाँ पर ये लाइन बनाई है और हमें यहाँ पर एक आर्क चाहिए, तो फर्स्ट आर्क का ऑप्शन है स्टार्ट एंड रेडियस। तो आपने स्टार्ट पॉइंट दे दिया, एंड पॉइंट दे दिया और यहाँ से रेडियस डिसाइड कर देंगे आपके हमें कितने का आर्क चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेंटर एंड आर्क। तो हमने एक तो सेंटर दे दिया, एक एंड दे दिया, सेम एज सर्कल के जैसे, और फिर यहाँ से आपसे ये आर्क पूछ रहे हैं कि कितना आर्क बनाना है आपको, तो वो आर्क यहाँ से आप क्रिएट कर देंगे। ये देखिए उसके बाद में ऑप्शन दिया हुआ है टेंजेंट एंड आर्क। तो ये आपका सेम, टेंजेंट मीन्स होता है ना कि दो लाइन से को टच करता हुआ एक सर्कल अगर आपको क्रिएट करना है तो। उसके बाद में फ्लिट आर्क दिया हुआ है। फ्लिट आर्क भी सेम आपका काम करेगा, लाइक हमारे पास में यहाँ पर एक कॉर्नर है, मैं आपको फ्लिट आर्क यहाँ पर क्रिएट करके दिखा रही हूँ। हमने फ्लिट आर्क को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने रेडियस डिफाइन कर दी कि हमें रेडियस 5 फीट का चाहिए, और यहाँ से हमने एक लाइन को सेलेक्ट करा और दूसरे लाइन को सेलेक्ट करा, तो इसके बीच में इसने ऑटोमेटिकली एक 5 फीट का रेडियस आर्क फ्लिट क्रिएट कर दिया। ओके एसपी लाइन, एसपी लाइन भी सेम आपका काम करेगा, लाइक जैसे आपने ऑटोकैड में ड्रॉ किया था। ये देखिए ये एसपी लाइन हो गया। नेक्स्ट आपका एलिप्स, एलिप्स भी आप सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करके इसमें आप एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। और
इलेक्ट्रिकल आर्क, अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल आर्क क्रिएट करना है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे लाइन टूल में अगर हमें यूज़ करना हो तो ज़्यादातर हमारा इन्हीं टूल्स का यूज़ होते हैं, बिकॉज एसपी लाइन, एलिप्स और इलेप्टिकल आर्क पर आप वॉल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वो अभी हम वॉल कमांड देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ड्रॉ टूलबार्स के ये सारे कमांड्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट अब हम कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी वॉल कमांड। वॉल कमांड के लिए आपके पास में शॉर्टकट की है WA, या तो आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं WA। और नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है हमारे पास आर्किटेक्चर टैब में बिल्ड पैनल में जाकर यहाँ से वॉल को सेलेक्ट करने का। तो यहाँ से हमने वॉल को सेलेक्ट किया। वॉल सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पास में देखिए एक सेम मॉडिफाई टैब ओपन हो रहा है, और उस मॉडिफाई टैब में आपको ड्रॉ टूल बार्स वाले सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं कि आप इतने टाइप के वॉल डिजाइन कर सकते हैं, इतने शेप से। लाइक लाइन शेप में भी आप बना सकते हैं वॉल, रेक्टेंगल, पॉलीगन, सर्कल, आर्क, फिलेट, इनके हेल्प से बना सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए एसपी लाइन और एलिप्स कमांड नहीं दी है, मीन्स कि आप कोई भी एलिप्टिकल शेप वॉल का नहीं क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही आप एसपी लाइन का टूल, एसपी लाइन शेप में आप कोई भी वॉल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आपको दिया हुआ है पिक लाइन टूल। अब पिक लाइन टूल का यहाँ पर बहुत अच्छा यूज है, क्योंकि हमने पहले ही मॉडल लाइन टूल की हेल्प से एक शेप क्रिएट कर लिया, जस्ट लाइक दिस रेक्टेंगल, सर्कल और शेप्स ऑफ लाइन, है ना, इतने सारे शेप्स हैं। हम चाह रहे हैं कि फटाफट से हम इन सारे शेप पर वॉल कमांड अप्लाई कर दें। तो यहाँ से हमने वॉल पिक लाइन टूल को सेलेक्ट किया, और सिलेक्शन के बाद में हम यहाँ पर क्लिक करते चलेंगे। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करेंगे ना, वो ऑब्जेक्ट हमारा वॉल में क्रिएट होता चलेगा। ये देखिए, बट हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुली काम करना है ताकि ऑब्जेक्ट आपका ओवरलैप ना हो, है ना। तो यहाँ पर आपको कोई भी डायमेंशन डिफाइन नहीं करनी होगी। अगर आपने एक मॉडल लाइन टूल के हेल्प से ऑब्जेक्ट बना लिया और पिक लाइन टूल का यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। आपको बस सिंपल क्लिक करना है, आपका वो ऑब्जेक्ट एक वॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ओके। और अगर आप डायरेक्ट, लाइक आपके पास में कोई भी मॉडल लाइन टूल ऑब्जेक्ट, मॉडल लाइन शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट वॉल बना लें, तो वो भी पॉसिबल है कि आप डायरेक्ट वॉल बना लें। ये देखिए कैसे, यहाँ से हमने एक लाइन टूल लिया, लाइन शेप लेंगे। लाइन शेप लेने के बाद में हम यहाँ से फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे कि हमें कितने की वॉल चाहिए, कितने लेंथ की वॉल चाहिए, वो आपने डिसाइड कर दिया। और सेम काम आपका यहाँ पर देखिए, सेम वही ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको जो मॉडल लाइन टूल में थे, है ना। बट यहाँ पर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है, वॉल लोकेशन लाइन। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर ऑफसेट का यूज करके देखना चाहिए। देखिए, ऑफसेट का भी सेम काम करेगा ना। हमने यहाँ से पिक लाइन टूल को एक्टिव करा और ऑफसेट वैल्यू दे दी हमने 12 फीट। और इसके बाद में जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक 12 फीट के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हमारा एक सेम ऑफसेट स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर वो ऑफसेट करके क्रिएट कर रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हम डायरेक्ट वॉल इन टूल्स की हेल्प से डायरेक्ट ड्रॉ कर ले तो भी पॉसिबल है, बट हाँ ये है कि आपको फिर यहाँ पर डायमेंशन डिसाइड करनी होगी। लाइक के मॉडल लाइन हमने लिया और एक लाइन हमने यहाँ पर बना दी 20 फीट की, है ना। ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद वॉल कमांड में गए, पिक लाइन को पिक किया और यहाँ से क्लिक कर लिया। ये भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर चाहते हैं तो यहाँ से आपने वॉल लाइन को पिक किया, सेलेक्ट किया वॉल कमांड को और लाइन टूल को लिया और यहाँ से भी आप डिस्टेंस दे देंगे 10 फीट, एंटर। एक्चुअली मॉडल लाइन टूल बनाने से ये बेनिफिट हो जाएगा ना डियर आपको कि आपका ऑब्जेक्ट अगर बाय मिस्टेक डिलीट होता है तो आपके पास में रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है। बट अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाया
और वो ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो गया तो आपके पास में कोई भी रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि पहले हम लाइन ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तीनों सेशन कंप्लीट हो गए। यूनिट सेटअप क्लियर हो गया, मॉडल लाइन टूल क्लियर हो गया और वॉल कमांड क्लियर हो गया। अब हम कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी देख लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 3D के लिए आपके पास में क्विक एक्सेस बार में एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, एक छोटा सा हट शेप में बना हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली एक पर्सपेक्टिव व्यू 3D व्यू में आ जाएंगे। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ से व्यू टैब में जाने के व्यू टैब पर जाएं। व्यू टैब में क्रिएट पैनल में भी आपको एक 3D व्यू सेम दिया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली क्विक एक्सेस टूल बार तो आप जानते हैं कि कुछ ऐसी कमांड्स वहां पर ऐड होती हैं जिनको हम क्विकली यूज करना चाहते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास में यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में भी एक ऑप्शन दिया हुआ है 3D व्यू, जिससे हम क्विकली 3D कमांड को यूज कर पाए। और अदरवाइज इसका स्पेसिफाइड लोकेशन अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर 3D व्यू नहीं है, तो आप फटाफट से व्यू टैब में आए, क्रिएट पैनल में यहाँ से 3D पर क्लिक कर देंगे तो आप 3D व्यू में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टूल है हमारा ऑर्बिट, 3D ऑर्बिट, है ना। ये तो एक पर्सपेक्टिव व्यू में फिक्स्ड है, हम इसको रोटेट करके रोटेट करके देख सकें। उसके लिए आपको शिफ्ट की होल्ड करना होगा और आपके माउस का स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे आप, और माउस को डायरेक्शनल चेंज करेंगे आप 360 डिग्री पूरा रोटेट। जिस भी एंगल पर आप रोटेट करेंगे ऑब्जेक्ट, आपकी ये ऑब्जेक्ट्स उस व्यू में रोटेट हो जाएंगे। ओके, और बाय डिफॉल्ट व्यू जाने के लिए आप जैसे अपने माउस को सिर्फ माउस को इस डायरेक्शन में लेकर आएंगे यहाँ क्यूब पर, तो आपको ऊपर एक छोटा सा हट और दिख रहा है, जिसको हम होम बटन बोलते हैं, और आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वापस से डिफॉल्ट पर्सपेक्टिव व्यू में सेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में विजुअलाइजेशन, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विजुअल स्टाइल। विजुअल स्टाइल्स के आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अभी आपको रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है, इस पर क्या मटेरियल है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये शेडेड व्यू में एक्टिव है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ व्यूज आ जाएंगे। सबसे पहला वायर फ्रेम को क्लिक करके देखेंगे तो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स आपको वायर फ्रेम में दिख रहे हैं। नेक्स्ट आपका शेडेड व्यू, देखिए ये शेडेड व्यू में। अच्छा, शेडेड व्यू और यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में बहुत खास डिफरेंस आपको अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने कोई भी स्पेशल मटेरियल अप्लाई नहीं किया है। ओके, तो ये रियलिस्टिक व्यू और शेडेड व्यू में बेसिक क्या डिफरेंस है वो हमें आपको तब क्लियर हो जाएगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर मटेरियल अप्लाई करेंगे। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हमें रियलिस्टिक रखना चाहिए ताकि हमारे ऑब्जेक्ट पर जो भी मटेरियल हमने अप्लाई किया है वो मटेरियल हमें इजीली यहाँ पर दिख पाए कि वो कैसा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब वापस से अगर हमें फ्लोर प्लान व्यू में आना है ना, 2D में आना है, टॉप व्यू में आना है, तो आपको यहाँ टॉप पर क्लिक नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा आप कि आप को ड्राफ्टिंग पर्पस के लिए इस टॉप व्यू का ध्यान नहीं रखना है। ड्राफ्टिंग फ्लोर प्लान पर जाने के लिए आप यहाँ से फ्लोर प्लान पर किसी भी लेवल पर डबल क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ड्राफ्टिंग टॉप व्यू पर आ जाएंगे। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। 3D में जाने के लिए आप यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से 3D पर क्लिक कर देंगे, आप 3D व्यू में आ जाएंगे। और वापस से आपको ड्राफ्टिंग 2D फ्लोर प्लान में आने के लिए आपको फ्लोर प्लान में जिस भी लेवल पर आपको जाना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जितने भी लेवल्स, किसी भी लेवल्स पर आपको जाना है, आप उस लेवल पर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे आप उस लेवल पर, आप उस लेवल पर ड्राफ्टिंग करने के लिए इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये तीनों टूल्स आपके क्लियर हो गए हैं, यूनिट, मॉडल लाइन टूल, वॉल। ओके, तो अब हम फटाफट से एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारी ये हैंड्स ऑन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपको ड्रॉ करना है, जितने भी कमांड्स अभी आपने पढ़े हैं, है ना।
तो यूनिट तो हमारी ऑलरेडी सेट है, यूनिट सेट करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यूज़ करेंगे मॉडल लाइन टूल का और वॉल कमांड का। ओके, तो देखते हैं कैसे। बेडरूम 1, बेडरूम 2, लिविंग रूम, टॉयलेट एंड किचन, ये हमें ड्रॉ करना है। इसके लिए या तो हम एक सिंपल सा रेफरेंस लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसको ड्रॉ कैसे करना है। हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। यहाँ से हमारी वर्टिकल डिस्टेंस इस रूम की है 13 फीट 6 इंच, तो हम इसको लेते हैं 13 फीट 6 इंच। कैसे चलेंगे, आर्किटेक्चर टैब में मॉडल लाइन टूल, मॉडल लाइन टूल के बाद में हम यहाँ से लाइन कमांड लेंगे और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, डायरेक्शन देकर 13 फीट 6 इंच की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन है हमारी 5 फीट की, तो 90 डिग्री एंगल पर हमने एक लाइन बनाई 5 फीट की, एंटर। और नेक्स्ट लाइन है हमारी किचन का 10 फीट 6 इंच। तो 10 फीट 6 इंच की हमारी ये एक लाइन बन गई। इसकी हॉरिजॉन्टल, किचन की हॉरिजॉन्टल लाइन है 9 फीट 4 इंच, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं 9 फीट 4 इंच का। और नेक्स्ट लाइन है हमारी 22 फीट 9 इंच का, 22 फीट 9 इंच, 22 फीट 9 इंच। ओके, ये हमारे पास में हमने रेफरेंस ले लिया बनाने के लिए। हम चाहें तो इसी तरह से कंटिन्यूअस डायरेक्शन दे करके ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे पिक लाइन टूल का, और पिक लाइन टूल में हम ऑफसेट वैल्यू का यूज़ करेंगे, ऑफसेट का यूज़ करेंगे। अब ऑफसेट का क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है बेडरूम 2, बेडरूम 2 में हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइन बना ली है 13 फीट की। अब इसका ऑफसेट, सॉरी 13 फीट 6 इंच का, इसका ऑफसेट वैल्यू है 13 फीट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑफसेट वैल्यू चेंज करेंगे 13 फीट, एंटर। और क्योंकि हमारे यहाँ से पिक लाइन टूल एक्टिव है ही, और यहाँ से उस लाइन को जैसे क्लिक करेंगे, डायरेक्शन का बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माउस आपकी लाइन पर किस डायरेक्शन पर बना रहा है ये आपको ध्यान रखना है, एंड देन आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 13 फीट की एक लाइन बन गई। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 6 फीट 1 इंच की, तो यहाँ से हम 6 फीट 1 इंच वैल्यू लेते हैं, ऑफसेट वैल्यू चेंज करते हैं 6 फीट 1 इंच, एंटर। ओके, सॉरी 6 फीट 1 इंच, और इस लाइन से डिस्टेंस है, इस लाइन को हमने पिक कर लिया। नेक्स्ट इस लाइन से इसका डिस्टेंस है 12 फीट 3 इंच, तो सेम यहाँ से हमने वैल्यू चेंज किया 12 फीट 3 इंच, एंटर, एंड इस लाइन को पिक कर लेंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इस डायरेक्शन में यहाँ से टॉयलेट का लेंथ देखते हैं, अभी वर्टिकल ही बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंप्लीट करने के बाद बनाएंगे। तो टॉयलेट कितने डिस्टेंस पर है, 9 फीट 4 इंच, तो यहाँ से वैल्यू चेंज करेंगे, ऑफसेट वैल्यू 9 फीट 4 इंच, एंटर, और यहाँ से ये वाली लाइन को हम पिक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट किचन 9 फीट 4 इंच, तो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस है किचन की 9 फीट 4 इंच, तो यहाँ से सेम 9 फीट 4 इंच के डिस्टेंस पर ये भी बन गया। ओके,
और कोई वर्टिकल लाइंस अब नहीं है, अब हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल लाइंस में सबसे पहले तो हमें अपने टॉयलेट, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी टॉयलेट की है ना, टॉयलेट 2 का। तो यहाँ से हम देखते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ दी है 4 फीट 8 इंच का। तो यहाँ से हमने वैल्यू चेंज करी 4 फीट 8 इंच, एंटर। ओहो, एक मिनट, यहाँ से अब हम मॉडल लाइन टूल का यूज़ करेंगे, मॉडल लाइन टूल। और यहाँ से लाइन टूल को डायरेक्टली इसको मैच भी कर सकते हैं, इस तरह से क्रिएट हो गया। या फिर अगर आपको ये स्पेसिफाइड डिस्टेंस तो टोटल पता ही है, यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस कितना है, इतनी वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे, ये ऑफसेट वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो आप इसको डायरेक्टली ऑफसेट भी कर सकते हैं, बट हमने डायरेक्ट अभी यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद में हमने मॉडल लाइन टूल को सेलेक्ट किया, पिक लाइन को पिक करा, और इसकी टॉयलेट का जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वो है 4 फीट 8 इंच, 4 फीट 8 इंच और 4 फीट 6 इंच, क्लियर नहीं हो रहे हैं, चलिए 4 फीट 6 इंच ले लेते हैं। 4 फीट 6 इंच, एंटर। और यहाँ से हमने इस लाइन को पिक कर लिया। अच्छा, क्योंकि अभी हमने ट्रिम कमांड नहीं पढ़ा है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, लाइन को सेलेक्ट करेंगे, तो आपको बोथ एंड पॉइंट पर एक ड्रैग डाउन आइकन मिलेगा, इस तरह से एक बबल्स मिलेगा ब्लू कलर का। तो आप इसको भी ड्रैग करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जब तक हम ट्रिम कमांड नहीं पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, बेडरूम 1 का डिस्टेंस है 13 फीट 6 इंच, एंड बेडरूम 2 का भी सेम हॉरिजॉन्टल वैल्यू है 13 फीट 6 इंच। तो मॉडल लाइन टूल, यहाँ से पिक लाइन एक्टिव करेंगे और वैल्यू देंगे 13 फीट 6 इंच, एंटर। और ये हो जाएगा आपका दोनों लाइन। देखिए इतना ड्रॉ हो गया ना। नेक्स्ट को लेते हैं, जिसमें हमारी 10 फीट 6 इंच है, बिकॉज ये वाली जो लाइन है हमारी वो कंप्लीट है, फिर हमें उसको ड्रैग करके छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने मॉडल लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे, पिक लाइन टूल, और यहाँ से वैल्यू हमने दी 10 फीट 6 इंच, एंड देन इस लाइन को पिक कर लिया। ओके, बन गया। और यहाँ से हम इस लाइन को अगर डायरेक्ट मैच करना चाहते हैं तो हम इसे डायरेक्ट भी मैच कर सकते हैं। ऑफसेट वैल्यू हमें 0 फिट करनी होगी, और ये देखिए 0 फिट पर बन जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर तो हमने अपने ऑब्जेक्ट में एक सिंगल लाइन डायग्राम बना लिया है, ठीक है। अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे डिस्टर्ब करेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब हमें इन सारी लाइंस पर वॉल अप्लाई करनी है। तो वॉल के लिए या तो हम शॉर्टकट की एंटर करेंगे WA, और आर्किटेक्चर टैब से बिल्ड पैनल में हम वॉल टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। देन पिक लाइन टूल का यूज़ करेंगे और सारी लाइंस को फटाफट से पिक कर लेंगे, तो ये सारी लाइंस हमारी वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से 3D में करने के लिए हम क्विक एक्सेस बार में 3D व्यू को क्लिक करेंगे, और यहाँ से व्यू टैब में 3D व्यू पर क्लिक करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा 3D व्यू में आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट पर्सपेक्टिव व्यू सेट करने के लिए आप यहाँ पर इस होम बटन का यूज़ करेंगे, तो ये डिफ़ॉल्ट पर्सपेक्टिव व्यू क्लिक कर देगा। अदरवाइज आप जूम इन जूम आउट से स्क्रॉल बटन को स्क्रॉलिंग करके आप इसको जूम इन जूम आउट सेट कर सकते हैं।
ऑर्बिट रोटेशन के लिए आप शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, माउस के स्क्रॉल बटन को होल्ड करेंगे और इसको माउस को ड्रैग करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होगा। ना दोबारा से फ्लोर प्लान व्यू में जाने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे जिस भी लेवल पर हमें जाना है। तो हमें लेवल 1 पर जाना था, डबल क्लिक करेंगे लेवल 1 पर। तो ये एक छोटा सा मॉडल हमारा तैयार हो गया जो टूल्स आज हमने पढ़े थे उनकी हेल्प से। तो आपको इसी तरह से मॉडल लाइन टूल का यूज़ करना है और वॉल कमांड का यूज़ करके कई सारे फ्लोर प्लान को बना करके अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।